एक सर्द पतझड़ की रात एक पत्रकार कुख्यात सेसिल होटल पहुंची, जिसे आत्महत्या होटल के नाम से जाना जाता था। उसने कमरे नंबर 412 में चेक इन किया, वही कमरा जहां 10 साल पहले ग्रेस कॉलिंस ने आत्महत्या की थी। होटल के रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े कर्मचारी की चुपचाप मुस्कान के साथ उसे चाबी मिली। जैसे ही क्लेयर लिफ्ट से ऊपर उठी, उसे ऐसा लगा कि होटल की दीवारें उसकी ओर घूर रही हैं, जैसे अतीत के दर्द उसमें समाये। कमरे में कदम रखते ही ठंडी हवा और धूल से ढका पुराना फर्नीचर उसकी आत्मा को कंपा गया। रात के मध्य क्लेयर लैपटॉप पर होटल के अतीत और एलिसा लैम की रहस्यमयी गुमशुदगी पर रिसर्च कर रही थी। तभी कमरे की रोशनी मंद पड़ गई। दूर से पानी टपकने की धीमी आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। उत्सुकता और डर के बीच वह बाथरूम गई। वहां उसने देखा कि नल बंद होने के बावजूद छत से पानी टपक रहा था और ऊपर एक गहरा धब्बा फैल रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्लेयर ने हताशा में दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह लॉक हो चुका था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अजीब संदेश प्रकट हुआ। तुमने इस जगह को क्यों चुना? इस आवाज और संदेश से कंपकपी उठी। कमरे की दीवारों पर धुंधली छायाएं उभरने लगीं और उसी क्षण ग्रेस कॉलिंस की आत्मा प्रकट हुई। उसकी उदास आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी और उसने धीरे से कहा, यह जगह मेरी है और यहाँ आने वाला हर कोई मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। क्लेयर ने साहस जुटाकर दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बिना पीछे मुड़े बाहर भाग पड़ी। बाहर पहुंचते ही उसने मुड़कर देखा, होटल की खिड़की में ग्रेस की धुंधली आकृति अभी भी उसे घूर रही थी।